नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, अभी मैं आया हूँ संजय मेहता जी के एप्पल ऑर्चर्ड में। एक्टिव मेंबर है ये पीजीएफ के प्लम ग्रोवर फोरम के। तो इनका रोल क्या है पीजीएफ में, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, बिफोर ज्वाइनिंग एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर, आप किस सेक्टर में जॉब करते थे? आई वॉज वर्किंग इन द BPO सेक्टर फॉर द लास्ट 20 years। ओके सर। पिछले 20 साल से एक दुनिया की सबसे बड़ी BPO कंपनी है टेलीपरफॉर्मेंस, तो उसके इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO था मैं पिछले 20 साल से। ओके सर। तो सर, अगर बात करें जो पीजीएफ ग्रुप दीपक सिंघा जी ने बनाए हैं, उसमें आप किस तरह से कनेक्टेड हुए और उस ग्रुप में आपका क्या रोल है? ये जो पीजीएफ ग्रुप बनाया गया है दीपक सिंघा जी का, हाँ जी, ये एक बहुत यूनिक सी संस्था है, हाँ जी, जिसमें सारे मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके एंड बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़ चुके हैं इस फोरम में, हाँ जी, इंक्लूडिंग a lot of active farmers now, ओके, who are also active farmers and active practitioners। और ख़ास बात ये भी है, इसमें बहुत सारे युवा जुड़ चुके हैं, हाँ जी, जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल या बदलाव, एक बड़े किस्म का बदलाव लाना चाहते हैं अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में, हाँ जी, जिससे पूरी स्टेट में सब लोगों का लाभ होगा, सब लोगों का सहयोग होगा, हाँ जी, और सब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म की तरह एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे तेज़ी से। ओके सर। सर, आपका क्या रोल है इसमें? आप प्लानिंग हेड में हो शायद। किस तरह की प्लानिंग आप करोगे इन कमिंग फ्यूचर? ये एक बहुत यूनिक संस्था है, जैसे मैंने कहा कि हाँ जी, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, और सारे प्रोफेशनल्स हैं मेरा मानना है, क्योंकि फार्मर भी बहुत नॉलेज रखता है, एक्सपर्टीज रखता है, हाँ जी, हाँ जी, अपने सब्जेक्ट का। तो अपना अपना रोल इकट्ठा करने का मेरे को जिम्मेवारी दी गई है सबकी। ओके सर। इन द सेंस एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, हाँ जी, जो एक बहुत बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट हो सके, जिसमें सब लोगों का हिस्सेदारी हो और सब लोगों की एक्सपर्टीज यूज हो। ओके सर। सो ये दो लेवल पे प्लान है। ओके ओके। एक लेवल पे है फोरम, हाँ जी, which will be the knowledge expertise, ओके, best practices sharing, hub leaders which will be propagating the practices to the farmers. Okay, sir. So this is all voluntary work. Okay, So okay. the amazing thing is the passion and जो जज्बा है लोगों का एक दूसरे की मदद करने का, इसमें वो उभर के आएगा। ओके सर। और जानकारी, और उनमें साइंटिस्ट एंड ऑल द बेस्ट बेंचमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड will be taken for this side of the work. Okay. So this is totally non-commercial, non-profit ओके, work. Now farming is a commercial activity. हाँ जी, हाँ जी, Now the commercial activity में हम दूसरी संस्था दूसरे स्टेज पे बनाएंगे, ओके सर, जिसमें सिर्फ फार्मर्स उसके भागीदार होंगे, ओके ओके, and all the farmers with nobody playing more ownership role within the rules of the FPC, that Okay. is Farmer Produce Company, ओके सर, बनाई जाएगी। एंड उसमें शुरुआत से एंड तक सारी कमर्शियल एक्टिविटीज अंडरटेक की जाएंगी ऑन अ वेरी ट्रांसपेरेंट बेसिस। ओके सर, सो आई ब्रिंग टू द फोरम माई एक्सपर्टीज ऑफ 35 years, जो एक लोकल एंड ग्लोबल लेवल पे हमने सीखा और किया और स्केल पे किया। तो क्योंकि ये जो बेनिफिशरीज इस प्रोजेक्ट के होंगे एट द एंड ऑफ द डे, हाँ जी, द गोल इज कि आज की डेट में हम 2010 से 4000 करोड़ की इंडस्ट्री रहे हैं। सच बात ये है, 10 साल से 4000 करोड़ से आगे नहीं बढ़ी। इन रियल टर्म्स मीन्स हम 2000 करोड़ हो गए हैं, क्योंकि 50% तो इन्फ्लेशन ही लगा लो। इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं फील हुआ क्योंकि लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में सेकेंड इनकम का जरिया है, इन टर्म्स ऑफ अ जॉब, बिकॉज ऑफ बीइंग हाई लिटरेसी स्टेट। बट द फैक्ट इज बहुत सारे लोगों का दूसरा इनकम का जरिया नहीं है। हाँ जी, सो उनको देखते हुए ये हम एक बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं
till we re-engineer this whole process and take this productivity up. अगर सर बात करें इसके विजन की, तो व्हाट इज़ द विजन ऑफ पीजीएफ? ज़्यादा अंग्रेजी या हिंदी में कहानी ना डालते हुए हाँ जी, नंबरों के तत्व पे देता हूँ. ओके. Simple vision is we are 20% of world productivity in fruit farming. तो अगर हम 5 गुना जाते हैं, हाँ जी, इसका मतलब ये है आज की जो पैदावार है हमारे फ्रूट प्रोडक्टिविटी की 50,000 से 1 लाख 1.25 लाख रुपए बीघा बनती है. हाँ जी, हाँ जी, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं पर उनके बहुत एक्सेप्शंस हैं जो मे बी 2 लाख कर रहे हैं अभी. हाँ जी, हाँ जी, पर जनता जिस लेवल की बात हम कर रहे हैं, जो मासेस हैं वो 50,000 से 1 लाख तक ही हैं. हाँ जी, हाँ जी, Through the modernization of the farming, including plant material and the techniques, हमें कोई शक नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी के बेंचमार्क पे आ सकते हैं. ओके. वही लोग, वही ज़मीन, वही मेहनत करनी या उससे कम मेहनत करनी जितनी आज कर रहे हैं. हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि 4,000 से हमको ये 20-25 हज़ार करोड़ तक की अपॉर्चुनिटी है. ओके. इट इज़ डूएबल एट अ फास्ट पेस बिकॉज इसमें तकरीबन 30 से 40 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे, विच इज़ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर करंटली एम्प्लॉयड एंड underemployed and unemployed, which is there. ओके. सर रिसेंटली हुआ मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वहाँ पे क्या रिस्पांस गवर्नमेंट करा? पॉजिटिव रिस्पांस था क्या? आपने ड्राफ्ट भी एक प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट के सामने, तो उससे रिगार्डिंग कुछ आप बताएं तो. We had a very positive meeting with the senior official of the government. ओके. Positive for 2 reasons, that it was very easy to understand and grasp. समझने के लिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग या कोई फोरम 20-25 आइटम्स लेके जाते हैं. हाँ जी, तो हमारा जो विजन एंड एक्शन प्लान है कि हम गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ यूज करें और गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेंथ से पार्टिसिपेट करें. ओके. which is policy making, some cleaning up of SOPs. Okay. That is all. We have not asked for any additional funding from the already existing funding that is available. Okay. Maybe some restructuring can be done as option, option A, option B, and some क्लीनिंग अप, जिसको मैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हाउसकीपिंग कहते हैं, जो 15 साल पहले की पॉलिसीज लिखी हुई है जो चेंज नहीं हुई है उसको थोड़ा सा करंट ला दें. हाँ जी. ब्रिंग द फार्मर एट पार विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर बिजनेस जो बिजनेसमैन के लिए है. तो फार्मर को भी वही, ये नहीं कि फार्मर बुलक कार्ट पर ही बैठा रहे, फार्मर के लिए स्टोन वॉल्स एंड गड्ढे हों अपनी बुलक कार्ट चलाने के लिए. तो इफ द बिजनेसमैन हैव सर्टेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द सेम बेंचमार्क शुड बी अप्लाइड हियर, सो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा. ओके. तो इसलिए हमने वो स्ट्रेंथ यूज करते हुए, गवर्नमेंट स्ट्रेंथ इज नॉट एग्जीक्यूशन एंड दैट इज वेल नोन. इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है. The execution can be left to people who understand the ground reality, who will have agility, flexibility to adapt to changing times rapidly, and that is the stakeholders, the farmers. क्योंकि आज का farmer पुराने फार्मर की तरह नहीं है, इन द सेंस कि आज पढ़ लिख काफ़ी लोग गए हैं, काफ़ी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से वापस आए हैं, काफ़ी लोग एकेडमिक सेक्टर से अपने फार्म्स में आए हैं. सो देयर इज अ वेरी लार्ज पूल ऑफ वेरी लर्नेड talented people. So the idea is to engage all of them and the youth. So if you see the quantum of youth that is not employed today, 90% of our 80 lakh population, that is 70 lakhs, is in agriculture or horticulture dependent. हिमाचल की rural population है. उसमें से रहे, if you look at the young population, India's benchmark is 65%. So you're talking of 45 lakh people जो below the age of 30-35 are either underemployed or unemployed. So ये एक जरिया है to convert their per बीघा income into 5 to 7 lakhs of income per बीघा. So then they are gainfully employed in their home place. And they will be contributing very actively to the growth of the economy of the state. Rather than being
dependent on the state for jobs, which will never happen. Because the government does not have 40 lakh jobs to give. हाँ जी, It does not even have 1 lakh jobs. Yes, It doesn't even have 10,000 jobs to give. Because the exchequer will just be burdened without output. So this is a win-win for both the government and the population of the state. ओके That's the way we look at it. Okay. और उस नज़रिए से हम इसको प्लानिंग में ला रहे हैं, and that's my role. ओके सर, थैंक यू सर। तो बागवान भाइयों, ये थे संजय मेहता जी। इन्होंने पीजीएफ के बारे में बताया और अपने रोल के बारे में बताया कि इनका क्या है पीजीएफ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।